अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिलकिर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नजरीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक नई मेडिसिन ये हेमोलिन आर है, इंसुलिन है। ये शुगर के लिए यानी ज़ियाबितीस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज इसके बारे में जान लेते हैं कि ये हम कैसे इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में तफसीलन मालूमात हासिल हो सकें। तो दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो इंसानी जिस्म में लबलबे से खारिज होकर खून में शामिल हो जाता है। यह इंसानी जिस्म में खून में ग्लूकोज़ की मिक़दार को कंट्रोल में रखता है। ग्लूकोज़ शुगर की एक किस्म है, इसलिए इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती हैं उसे आम तौर पर शुगर की बीमारी या ज़ियाबितीस कहा जाता है। इस बीमारी में मरीज़ के खून में ग्लूकोज़ यानी शुगर की मिक़दार बढ़ जाती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। यानी नुकसान में गुर्दों को भी नाकारा कर सकती हैं। इंसान की दिमाग, इंसान की विज़न, ये सब हालात इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद जिस्म में इंसुलिन की मिक़दार बढ़ती हैं, तो इसे कंट्रोल करने के लिए आम तौर पर हेमोलिन आर की इंसुलिन जो है, ये जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, हेमोलिन आर यानी रेगुलर इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन। ये इंसुलिन खाने के हर घंटा पहले यानी खाने से पहले 1 घंटा पहले लाजिम इसको इस्तेमाल करें। आम तौर पर दोस्तों 3 किस्म के हेमोलिन इस्तेमाल होते हैं। एक ये जो आपके सामने है, इसका नाम है हेमोलिन आर, और दूसरी किस्म है इसकी हेमोलिन एन, और तीसरी जो किस्म है वो है हेमोलिन 17/13। ये 100 यूनिट की जो हेमोलिन है, ये उन मरीज़ों में इस्तेमाल होती हैं जिन मरीज़ों का शुगर लेवल खाने के बाद हाई हो जाता है। तो दोस्तों, आप शुगर के जो मरीज़ हैं उसको चाहिए कि वो हर टाइम जो ग्लूकोमीटर होता है उसके साथ आप बाकायदगी से अपना शुगर का लेवल लाजिम चेक किया करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम हेमोलिन आर की बात कर रहे हैं, मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें तफसीलन शुगर के तमाम टाइप जो है ना वो मैं कवर करूंगा। लेकिन आज हेमोलिन आर के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। हेमोलिन आर में दोस्तों आपने शुगर का लेवल लगाने में आपने शुगर का लेवल लाजिम चेक करना है, क्योंकि हर खाने के बाद और खाने से पहले आपने शुगर का लेवल चेक करना है। और आपने नोट करना है कि खाने के बाद आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना है, तरसों कितना है। तो ऐसा करने से आपका शुगर इंतहाई कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप अपने कंसल्टेंट से तजवीज़ कर सकते हैं कि ये हेमोलिन आर जो मैं लगा रहा हूँ, चेक करने पे आपका शुगर कितना है और कितना नहीं है, तो आपको डोज़ में तब्दीली भी करना पड़ सकती हैं। तो इसलिए शुगर का लेवल लाजिम चेक किया करें, बहुत ज़रूरी है चेक करना। उसके बाद इंसुलिन का जो इंतखाब है वो आपके लिए इंतहाई करामत होगा।
हेमोलिन आर जो है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इसको कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर, या सिर्फ आर इंसुलिन भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका माहौल देखने में बिल्कुल शफाफ होता है, यानी पानी जैसा होता है, आपको नज़र आ रहा है। बाकी जो हेमोलिन एन है और 7/30 है, उसका माहौल कदर गदला होता है, यानी दूध जैसा होता है, क्योंकि वो दीर पर काम करता है। ये जो हेमोलिन आर है, ये 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर अपना असर शुरू करता है और 3 घंटे से 5 घंटों तक इसका असर बरकरार रहता है, या 8 घंटों तक इसका असर बरकरार रहता है। उसके बाद असर कम होने लगता है और तकरीबन 8 घंटों के बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इंसुलिन आर यानी रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिस्म में इसलिए दिया जाता है ताकि जिस्म से फिर जल्दी गायब भी हो सके। ये पानी की तरह होती हैं और दूसरी इंसुलिन दूधी होती हैं। ये चंद घंटे जिस्म में रहती हैं और फिर चली जाती हैं। इसका मकसद अमूमन यही होता है जो खाने के बाद शुगर बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। खाने के बाद शुगर क्यों बढ़ती हैं? हमारे जिस्म में जाती हैं कोई खुराक और ख़ुराक जाकर अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं और शुगर बढ़ जाती हैं। कुदरतन तो लबलबा मौजूद होता है। लबलबा इंसुलिन सीक्रेट करता है और शुगर को कंट्रोल कर लेता है। अगर किसी जिस्म में इंसुलिन और ये सहूलत मुयस्सर नहीं है तो फिर वह लबलबा तो मौजूद नहीं जो अचानक शुगर को देखकर इंसुलिन छोड़ दे। तो इस वजह से खाने से पहले रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं ताकि खुराक के अंदर जो शुगर बाहर आएगी ब्लड में उसको कंट्रोल किया जा सके और वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र की जा सके। इसको हम बोलिस रजीम कहते हैं, जिसके अंदर हमने हर दफ़ा हर खाने से पहले ये इस्तेमाल करनी है। और इस कम्बिनेशन को इसके अंदर एक शॉर्ट एक्टिंग और एक लॉन्ग एक्टिंग बेज़ल रजीम कहते हैं। बेज़ल वो है जो नीचे चल रही हैं और बोलिस वो है जो बार बार देना पड़ता है। तो रेगुलर इंसुलिन के बोलिस आपको चाहिए होंगे हर खाना खाने से पहले। ये दिन में अमूमी 3 दफ़ा लगाई जाती हैं, इससे ज़्यादा भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन हालात के मुताबिक लगाई जाती हैं। अगर 3 दफ़ा खाना खाते हैं तो 3 दफ़ा लगानी पड़ती हैं और उस खाने से जो मुतवक्को शुगर बढ़नी है ये उसको कंट्रोल करने में मदद करेगी। तो दोस्तों इंसुलिन आर की फ़वाइद भी है और नुकसानात भी हैं। तो फ़वाइद कौन से हैं? इसकी ये फ़ायदा है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। आपने इंसुलिन की यूनिट लगाए और आपको पता है कि आपने खाना खाया है और खाने में क्या खाना है, तो यूनिट एडजस्ट भी कई दफ़ा किए जा सकते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि इसने 8 घंटे ज़्यादा हमारे जिस्म में नहीं रहना, ये जिस्म से निकल जाएगी। तो फिर उसके बाद आपके जिस्म में शुगर लो या कम होने की चांस बहुत कम है। ये आपको अपनी खुराक में और खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प यानी काफ़ी मदद भी देती हैं और पावर भी देती हैं। नुकसान दोस्तों इसका ये है लेकिन दूसरी तरफ इसका नुकसान ये हो सकता है कि आपने ये लगाई और आपने खाना नहीं खाया या भूल गए, तो इसकी वजह से शुगर लो या कम हो सकती हैं। इसकी लाइफ इस तरह से है कि ये अचानक जिस्म में बढ़ती हैं और वक्त के साथ साथ उतना जल्दी नीचे को भी आ जाती हैं। अब इस इंसुलिन के इस्तेमाल में ये भी ख्याल रखना है कि हमारे गुर्दे डिस्टर्ब हो चुके होते हैं तो उसके अंदर इसकी लाइफ बढ़ जाती हैं। आम लोगों में फ़र्ज़ करें अगर शुगर 4 से 6 घंटे के लिए ये इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करती हैं, तो गुर्दे के मर्ज़ में हो सकता है ये शुगर के लेवल को लो रखे ज़्यादा अरसे तक, तो उसमें डोज़ भी कम करनी पड़ती हैं और बाज़ औक़ात उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम करनी पड़ती है। गुर्दे की मर्ज़ में दोस्तों ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ुद से ना लगाइए क्योंकि इसमें फिर कमी बेशी यूनिटों में हो सकती हैं।
तो ये हेमुलिन अपनी तरफ से हर गज़ ना लगाए, हर वक्त अपने मुआलिज से फॉलो अप करें ताकि आपको इसके बारे में सही रहनुमाई मिल सके। अगर शुगर ज़्यादा हो नहीं तो इसके साथ आप ये ग्लूकोपेज की टेबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंतहाई मुफीद टेबलेट है। तो दोस्तों, अगली मेडिसिन तक महमूद शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।